ड्रामा सीरियल खैर की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी। शिफा की खुदकुशी घर में तूफान बर्पा कर देगी। क्या शिफा ने वाकई खुदकुशी की है या फिर कोई चाल चली है ताकि वफा को बर्बाद कर सके? सालिस वाकई वफा से मोहब्बत करने लगा है, ये सब हम आपको आज बताएंगे। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि अब हम देखेंगे, सालिस वफा की तारीफ करते हुए नजर आएगा। सालिस वफा को कहेगा, जब से तुम इस घर में आई हो ये घर तो जन्नत बन गया है। मेरी माँ ने तुम्हें बहू नहीं बेटी समझा है और तुम्हारे आने से इस घर में खुशियाँ आ गई हैं। जहाँ वफा फटी फटी आंखों से सालिस को देखती है और कहती है, मैं खुशी तो नहीं बल्कि नहुसत ज़रूर लगती हूँ क्योंकि सबकी ज़िंदगियाँ मेरी वजह से मुश्किल हो गई हैं। सालिस वफा से कहेगा, हमारा घर अब पहले जैसा नहीं रहा, तुम्हारे आने से हमारे घर में रौनकें आ चुकी हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखेंगे शिफा का बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, जिसको लेकर फरजाद बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि फरजाद शिफा की बहुत केयर करता है और मोहब्बत भी करता है। फरजाद शिफा के रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो अपने घर वालों से कहता है वो लड़का बहुत अच्छा है और अच्छा बिजनेसमैन भी है। मैं इससे खुद मिलने जाऊंगा और आपका इस बारे में क्या ख्याल है? शिफा के तमाम घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, यहाँ तक कि दादा और दादी इस रिश्ते से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। शिफा की दादी कहती है, मैं अपनी शिफा की शादी बहुत धूमधाम से करूँगी। हमने अपनी वफा की शादी बहुत सादगी से की थी और हमारा पूरा ख़ानदान देखेगा शादियाँ कैसे होती हैं। जबकि फरजाद बहुत ज़्यादा खुश होता है। फरजाद घर वालों से कहता है, इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। अगर शिफा की शादी वहाँ हो जाएगी तो वो बहुत खुश रहेगी। जबकि दादा और दादी कहेंगे, एक बार शिफा की मर्ज़ी भी जान लो क्योंकि शादी तो इसने करनी है। शिफा की माँ शिफा के कमरे में जाती है और कहती है, शिफा बेटा तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। शिफा की माँ उसे कहती है, सब घर वाले इस रिश्ते से बहुत खुश हैं, खासकर फरजाद। लड़का बहुत अच्छा और सुलझा हुआ है। तुम्हारे बाबा और चचा वगैरह सब इन लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। जबकि शिफा को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ जाएगा और वो अपनी माँ से कहेगी, मैंने कोई शादी नहीं करनी और कहीं भी नहीं करनी, मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। इसकी माँ परेशान हो जाएगी और शिफा से कहेगी, ये तुम सब क्यों कर रही हो? शादी ना करने की कोई वजह है तुम्हारे पास? जबकि वो लड़का बहुत हैंडसम पढ़ा लिखा है और हमारे स्टेटस का भी है। शिफा बहुत गुस्से में चिल्लाती है और जवाब देगी कि आपसे क्या कहा है, नहीं करनी शादी, मैंने नहीं करनी। फरजाद शोर सुनता है और शिफा के रूम में आ जाता है। फरजाद शिफा से कहेगा, तुम माँ से किस तरह बात कर रही हो? जब आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं तो मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला क्यों नहीं कर सकती? शिफा फरजाद से कहती है, मैं अभी शादी के लिए राज़ी नहीं हूँ। अगर शादी करनी है तो आप कर लें, मुझ पर कोई प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। फरजाद को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो शिफा पर हाथ उठाएगा, तभी उसकी माँ उसे रोक लेगी। फरजाद की माँ फरजाद से कहती है, बेटा इसे इसके हाल पर छोड़ दो, ये पागल हो गई है, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। फरजाद की माँ फरजाद को लेकर रूम से बाहर चली जाएगी। तभी शिफा की फूफो तहरीम इसके रूम में आएगी, चली पर तेल का काम करेगी। तहरीम फूफो शिफा को कहेगी, तुमने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ है उधर। जबकि सालिस और वफा तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और वो अपनी नई फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं। तुम्हें पता है वफा की बर्थडे थी और जहांगीर भाई और तहजीब आपा ने और सालिस ने मिलकर उसकी बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की। टीम फूफो शिफा से कहती है, मुझे तो लगता है कि सालिस वफा से मोहब्बत करने लगा है और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि सालिस तुमसे तुम्हारी बुज़दिली का बदला ले रहा है। अगर तुम इस दिन अपने लिए बोल सकती तो शायद आज तुम वफा की जगह होती और तुम्हारा मकाम और मर्तबा भी वफा वाला होता। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है सालिस को तुम पर गुस्सा है और वो तुमसे बदला ले रहा है। शिफा ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाएगी और अपने रूम की हर चीज़ को तोड़ फोड़ देती है। उसके बाद इसके दिमाग में तहरीम की बात आती है कि जहर खा लो और ख़ुदकुशी कर लो और मर जाओ। शिफा सोचती है, अगर मैं जहर खाकर मर जाऊंगी तो मेरे पास तो कुछ बाकी नहीं रहेगा और शिफा अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारेगी। अभी शिफा के जहन में एक चाल आती है और वो थोड़ी सी नींद की गोलियां खाकर सो जाती है ताकि जान भी बच जाए और उसे कोई नुकसान भी ना हो और सालिस भी उसको मिल जाए। नाजरीन, आपको क्या लगता है कि शिफा ने वाकई खुदकुशी
کی کوشش کی ہے یا پھر کوئی چال چلے گی؟ شفا سوچے گی اگر میں ایسا کروں گی شاید ثالث کا دل پگھل جائے اور تہذیب پھپھو بھی مجھے ایکسیپٹ کر لیں۔ شفا سلیپنگ پلز لے لے گی اور سو جائے گی۔ صبح میں جب فرجاد شفا کے کمرے میں آئے گا اور شفا کو سوتے ہوئے دیکھ کر اسے اٹھا کر اس سے معافی مانگنے کی کوشش کرے گا۔ فرجاد دیکھتا ہے کہ شفا بے ہوش پڑی ہوئی ہوتی ہے اور آنکھیں نہیں کھولتی۔ فرجاد گھبرا کر چیخنے لگتا ہے، شفا آنکھیں کھولو، شفا آنکھیں کھولو، تم آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فرجاد کی آواز سن کر سب گھر والے شفا کے روم کی طرف دوڑیں گے۔ وہ سب بہت پریشان ہو جائیں گے، لیکن جب وہ اندر جا کر دیکھیں گے تو ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ سب لوگ شفا کے ارد گرد کھڑے ہوں گے۔ فرجاد دیکھے گا کہ اس نے سلیپنگ پلز لی ہیں اور کچھ گولیاں اور ڈبی نیچے پڑی ہوئی ہے۔ جب سب لوگ یہ دیکھتے ہیں تو وہ جلدی سے شفا کو لے کر ہاسپٹل پہنچ جائیں گے۔ سب لوگ، دادا دادی، شفا کے والد اور چچا پریشان ہوتے ہیں۔ آخر شفا نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ شفا کی والدہ اور فرجاد سے پوچھیں گے ایسا کیا ہوا کہ شفا نے اتنا انتہائی قدم اٹھا لیا؟ جس پر فرجاد کہے گا شفا ماں سے بدتمیزی کر رہی تھی، میں نے تو صرف اسے روکا تھا، اور جب یہ بات تہذیب پھپھو تک جائے گی تو وہ سمجھ جائے گی یہ سب تحریم کا کیا دھرا ہے۔ ناظرین، اگر تہذیب پھپھو کو یہ سب پتا تھا کہ یہ سب کچھ تحریم کر رہی ہے اور وفا کی والدہ بے قصور ہے تو اس نے یہ قدم پہلے کیوں نہیں اٹھایا اور وفا کی ماں کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تہذیب پھپھو وفا کا گھر بچا پائے گی یا پھر شفا کو موت کے منہ سے نکال کر اپنی بہو بنا لے گی؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔